वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 देवी ज्ञान श्लोक क्रमांक 40। अज्ञा च असतधाना च संशय आत्मा विनश्यति न अयं लोकः अस्ति न परः न सुखं संशय आत्मनः अज्ञशब्दधानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः अज्ञस्य असतधानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः अज्ञस्य असतधानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः अज्ञस्य श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः अज्ञस्य श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। शब्दार्थ अज्ञा मूर्ख जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है चा तथा अश्रद्धाना शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन चा भी संशय शंकाग्रस्त आत्मा व्यक्ति विनश्यति गिर जाता है न अयम इस लोकः जगत में अस्ति है न तो परः अगले जीवन में न नहीं सुखम सुख संशयग्रस्त आत्मनः व्यक्ति के लिए। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि 3 तरह के लोगों का पतन होता है। 3 लोग होते हैं उनका पतन होता है। अज्ञ मतलब जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अश्रद्धाना मतलब शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है। और संशयात्मा जो शास्त्रों के निर्देश पर डाउट करते हैं। अज्ञ अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। फिर उनका क्या हो गया? नाश हो गया। अब आगे क्या होगा? नायम लोकोऽस्ति न परो न सुखम न संशयात्मा। पढ़ देता हूँ मैं। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावना नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। ये लोग भी खराब, अगला लोग भी खराब। कौन? जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। दूसरा, शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन श्रद्धा नहीं है। और तीसरा, शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन उस पर संशय कि वो सही है या नहीं है। तात्पर्य
भगवत गीता सभी प्रामाणिक तथा मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है, ना उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं होता है, नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उनमें ना तो इस संसार में ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों का कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशेतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अज्ञश्च असतिधानस्य संशयात्मा निरस्यति। तो आज आपका जो सेकंड सेशन हुआ था उसी से संबंधित ये टॉपिक है। तो भक्ति में एक श्रद्धा की आवश्यकता है, प्रारंभिक श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा सबते विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म करिले सर्व कर्म करे। कि श्रद्धा का अर्थ क्या है? एक प्रारंभिक रुचि, एक प्रारंभिक आकर्षण, एक प्रारंभिक झुकाव कि मुझे साधु संग लेना है, सेवा करना है, कभी कभी मंदिर आना है, कुछ पढ़ना है। ऐसे प्रारंभिक कुछ श्रद्धा होती है जिसके कारण हम भक्ति की प्रोसेस में लगते हैं। तो हर व्यक्ति क्या चाहता है इस संसार में? प्रेम चाहता है। प्रेम, स्नेह, शांति, सुखी जीवन, संतुष्ट जीवन, झगड़ा नहीं चाहता है, शोषण देखना, शोषण करना नहीं चाहता है। ऐसा एक संसार चाहता है, ऐसा समाज चाहता है। तो बाहर की दुनिया में उसे हर जगह शोषण दिखाई दे रहा है। सब अपने स्वार्थ के लिए जीवन जीते हैं और किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं और सब लोग बहुत अधिक जुर्मों से भरे हुए हैं। फिर क्या होता है? या तो उस समाज में हम घुटते घुटते जीवन जीते हैं या फिर उस समाज में वैसे ही बन जाते हैं, वैसे समाज के लोग होते हैं। तो बहुत लंबे समय तक जब जीव है इस संसार में बहुत परेशान है, हताश है, अपने चारों तरफ ऐसे शोषण करने वाले व्यक्तियों को देख रहा है, तो जब वो अचानक से भक्तों के संपर्क में आता है, अचानक से मंदिर आता है, भक्तों से बातचीत करना चालू करता है, कुछ पढ़ना चालू करता है, तो उसे जीवन में एक फ्रेशनेस आती है, एक ताजगी आती है और उसको लगता है कि अभी भी ऐसे लोग कुछ बाकी हैं संसार में जो निस्वार्थता के आधार पर जीवन जीते हैं। अभी भी संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद के लिए नहीं जीते हैं, जिनमें शोषण करने की प्रवृत्ति नहीं है। और यहाँ पर मुझे एक सुखी, एक शांति में और एक सात्विक प्रसन्नचित वातावरण
वातावरण मुझे मिल सकता है। इसीलिए जो प्रारंभिक एक व्यक्ति है या प्रारंभिक जो साधक है वो भक्तों के प्रति और भक्तों का जो समाज होता है उसके प्रति वो आकर्षित होता है। जब उसमें वो कॉन्ट्रास्ट देख पाता है कि मेरे जॉब वर्किंग प्लेस पे लोग ऐसे हैं, मेरे कॉलेज के आसपास लोग ऐसे हैं, मेरे मोहल्ले वाले ऐसे हैं, सब में ऐसे दुर्गुण भरे हुए हैं, है ना, सब मतलबी हैं, सब स्वार्थी हैं। लेकिन भक्तों के समाज में आता है तो उसे क्या मिलती है, एक कुछ लाइट दिखती है, कुछ एक होप, एक आशा दिखती है कि नहीं, ऐसा भी एक समाज हो सकता है जहाँ पर लोग इस तरह से जीवन जीते हैं, है ना। तो बाहर के समाज में बहुत द्वेष, है ना, जेलसी, बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत श्रूड होते हैं, उनमें कोई सरलता जैसा कुछ गुण नहीं होता है ना। स्मार्टनेस का मतलब क्या होता है कि दूसरों को डोमिनेट करके कैसे नीचे दबा सके। तो इस तरह से वातावरण अपने चारों तरफ देखते हैं। लेकिन भक्तों के संग में आके क्या होता है, ओह अच्छा, कितने अच्छे भक्त हैं, कितने बढ़िया हैं, है ना, कैसे वो सेक्रीफाइस करते हैं, है ना, कैसे मेरे लिए सब पूछते हैं। तो हमें क्या लगता है, ओह अच्छा, मुझे भक्तों के संग में रहना। तो जो प्रारंभिक का हमारा समय होता है भक्ति में, बहुत उत्साह प्रकट होता है, बहुत उत्साह प्रकट। हम जब में भी ध्यानपूर्वक जब करते हैं, 2 माला, 4 माला, 8 माला, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमको सेवा दी जाती है उत्साह के साथ करते हैं। कृष्णा कॉन्सेप्ट जो फिलॉसफी होता है वो भी सुनने का एक प्रारंभिक रुचि होती है, आकर्षण होता है, और हर चीज़ क्या करते हैं, बहुत उत्साह के साथ करते हैं। और शुरू में जो हमारी फेथ होती है, शुरू में जो हमारी श्रद्धा होती है, वो कैसी होती है, इनोसेंट टाइप में होती है, इनोसेंट श्रद्धा। जैसे बच्चा होता है इनोसेंट, उसी तरह से जो हमारे प्रारंभ के दिन होते हैं भक्ति में, कैसे होते हैं, थोड़े से इनोसेंट टाइप में होते हैं। सारे भक्त हमें बहुत अच्छे लगते हैं, सारे भक्त अच्छे लगते हैं। जिन जिन भक्तों को से मिलते हैं सबको प्रणाम करते हैं, सबको हरे कृष्णा बोलते हैं, है ना। सबके प्रति हमारा क्या होता है, सम्मान की भावना होती है। सबसे हम कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, किन्हीं का कुछ व्यवहार देखते हैं उसे सीखते हैं, किसी की बातचीत से सीखते हैं, किन्हीं के लेक्चर से सुनते हैं, फिर हम आपस में आते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये क्या होता है, एक बहुत ऐसा लगता है कि ऐसी जगह आ गए हैं जो हम बहुत समय से ढूंढ रहे थे, जो अभी हमें ये जगह मिल गई। तो जीवन में क्या आता है ना, एक उमंग आ जाती है। जैसे कि भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, आत्मनिवेदन तुया पदे कली होइनु परम सुखी, दुख दूरे गेलो चिंता न रहिलो चौदे के आनंद देखी। कि आत्मनिवेदन तुया पदे कली होइनु परम सुखी, कि भगवान जब से मैंने आपकी शरण ले ली है, बस सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है ना। दुख दूरे गेलो, दुख चला गया है, चौदे के आनंद देखे, और चारों जगह आनंद ही आनंद दिख रहा है, हर चीज में मजा आता है। जैसे मैं भक्तों की कृपा से, भक्तों ने भक्ति जीवन में लेके आए मुझे, तो हर चीज़ करने में बहुत अच्छा लगता था। फर्स्ट मुझे याद है कि जो पहला फेस्टिवल आया था गौर पूर्णिमा थी, तो पहली बार मैंने धोती कुर्ता पहना गौर पूर्णिमा में। इससे पहले पता नहीं था कैसे पहना जाता, और बार बार चेक कर रहा था, खुल तो नहीं गया, ये अभी भी है नीचे से। तो पहला धोती कुर्ता पहना अभी भी याद है ना। या पहले भक्तों के साथ जिनके घर में रात में रुके थे और पहली मंगला आरती जो अटेंड किया था, वो अभी तक स्मरण है, अभी तक याद है ना। पहली बार जो भक्तों से मिले थे, उन्होंने बैठ के प्रीच किया था, या पहली धाम यात्रा गए थे, वो सब कुछ अभी याद है। उसके बाद में बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन वो जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो अभी तक याद है। और वो कैसा है, बहुत ही एक सेटिस्फाइंग है ना, एक संतुष्टि प्रदान करने वाले सारे अनुभव। तो प्रारंभ के समय में जो भक्ति जीवन होता है वो कैसा होता है, बहुत ही आनंददायक, केवल आनंद का, जैसे लोचनदास ठाकुर बोलते हैं, केवल आनंद का। और जब करना हम चालू करते हैं, है ना, 2 माला करते हैं, 4 माला करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इच्छा होती है कॉलेज जाने से पहले 2-3 माला कर लेते हैं, कॉलेज जाने के बाद 2-3 माला कर लेंगे। तो सब वो सब जो
एक्सपीरियंस होते हैं जो प्रारंभ के दिनों के होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारी चेतना पर गहरे छाप छोड़ के जाते हैं प्रारंभ के दिन, है ना। और हमारी जो श्रद्धा है वो कैसी होती है, बालक की तरह होती है ना। तो जैसे जैसे भक्ति में हमारा समय निकलता है, भक्ति जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जो श्रद्धा है रहती तो है, बालक की तरह रहती है, लेकिन उसमें बहुत सारी अलग अलग हमें गलतियां दिखना चालू होती हैं। लोगों की अलग अलग स्तर पर गलतियां हमें दिखना चालू होती हैं। तो जो सारे भक्त हमको पहले सब भक्त बहुत अच्छे लग रहे थे, सारे भक्त जो परमहंस दिखाई दे रहे थे, कुछ समय के बाद अभी धीरे धीरे अभी कम दिखना चालू हो गया, है ना। अभी मैं सबको दंडवत कर रहा था, अभी सबको दंडवत नहीं करूँगा, जो कुछ 3-4 सीनियर डिवोटीज हैं उन्हीं को दंडवत करूँगा, बाकी तो बस थोड़े मुझसे आगे हैं, बाकी तो ऐसा कुछ बहुत कोई डिफरेंस नहीं है उनमें, लगभग बराबर ही है, क्योंकि उनमें बहुत सारी कमियाँ दिखती हैं। तो जो बालक जैसी श्रद्धा हमारी थी प्रारंभ के समय में, वो बालक जैसी श्रद्धा क्या होती है, किस में चेंज होने लगती है, क्रिटिकल होने लगती है। क्रिटिकल मतलब सही भी देखते हैं, गलत भी देखते हैं, लेकिन गलत पर अधिक ध्यान रहता है। ऐसा नहीं कि सब गलत दिख रहा है, सही भी दिख रहा है, गलत भी दिख रहा है, लेकिन पकड़ किसको रहे हैं, गलत को। तो जो प्रारंभ वाला जो उमंग था, प्रारंभ वाला जो फ्रेशनेस था, वो अब धीरे धीरे क्या होने लगता है, डाउन होना चालू हो जाता है। धीरे धीरे अभी चैंटिंग में भी थोड़ा सा ठीक है, बोला है प्रभु जी से तो कर लेते हैं, सेवा के लिए बुलाया गया तो ठीक है, अभी है ना। कभी बीमारी के बहाने तो बहुत हो चुके हैं, अभी जितने बहाने की हिस्ट्री सब निकल चुकी है, अब तो कोई बहाने नहीं बचा है, तो ठीक है, सेवा में चले जाते हैं। तो वो जो हमारा जो एटीट्यूड है समय के साथ किस में जाता है, संशय आत्मा में जाता है, डाउट करना चालू हो जाता है ना। तो हमें लगता है कि ये जो भक्त हैं इतने भी प्योर नहीं है जितना मैं प्योर समझता था, इतने भी तो प्योर नहीं है। प्रभु जी दिखते तो हैं ऐसे, लेकिन है नहीं ऐसा। ये भी बिना मतलब में गुस्सा कर देते हैं, इनको भी बहुत तेज भूख लगती है कभी कभी, है ना, और ये भी चीज़ों को भूल जाते हैं, है ना। तो इतने तो ऐसा लग रहा था कि 3 गुणों से ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन 3 गुणों के अंदर ही हैं, थोड़े सतुगुण की तरफ हैं, लेकिन मैं भी पहुंच जाऊंगा वहाँ पर, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु जी को बोला था मैंने 2 दिन पहले, भूल गए, अभी ऐसे कैसे गाइड करेंगे प्रभु जी, भूल ही जाते हैं, है ना। और प्रभु जी देखो अभी उनको 5 बजे उठना है, तो मंगला आरती में टाइम पर नहीं आए, है ना, और मैंने कुछ गलती भी नहीं किया था, मुझे सबके सामने डांट दी। तो अभी जो श्रद्धा थी डिवोटीज के प्रति, हमारी जो अच्छी श्रद्धा थी, जिससे हम उनको एज ए टीचर, एज ए गाइड, एज ए काउंसलर देख रहे थे, अब वो जो उनका रोल है वो धीरे धीरे हटना चालू हो जाता है। अभी धीरे धीरे उसमें क्या लगता है, बादल छाना चालू हो जाता है, और उनको हम उस रोल से नहीं देख पाते, है ना। तो जब हम जैसे ही डिवोटीज का, है ना, जैसे कि बेस के, जब आप में से जो बेस के पहले बाहर रहते होंगे, मंदिर आते होंगे, सब बहुत बढ़िया रहते होंगे, और लगना भी चाहिए, अभी भी लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले करने का समय नहीं लगते हैं। फिर बेस में आते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है, बेस कितना बढ़िया सिस्टम है, सुबह उठते हैं, सब पढ़ाई करते हैं, सब ऐसा है ये। फिर 2-3 महीने बीतते हैं, अरे यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। फिर हमको कमियां देखना चालू हो जाती हैं, और फिर हमारा कमियों के ऊपर अधिक फोकस होना चालू होता है। तो जो हमारी सीखने की वृत्ति थी, वो अभी खत्म हो गई, और डाउट करने की वृत्ति बढ़ गई।
डाउट करने की वृत्ति बढ़ती है। तो क्या होता है डाउट करने में? ओके, तो एक होता है स्केप्टिकल, एक होता है क्रिटिकल। स्केप्टिकल मतलब डाउट करना, संशय करना, पता नहीं सही है नहीं, शास्त्रों में तो लिखा है लेकिन पता नहीं प्रभुपाद जी ने लिखा तो है लेकिन थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं उसको, ठीक नहीं लग रहा है। ये गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर में तो कुछ और लिखा है, इस्कॉन की गीता में कुछ लिखा है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम लग रही है। मतलब इसको बोलते हैं स्केप्टिकल एटीट्यूड। और होता है क्रिटिकल एटीट्यूड। देखिए प्रभु जी की थाली में कितना रसगुल्ला रखा है, देखिए बड़े वैरागी बनते हैं, बोलेंगे नहीं, अंदर मन में सोचते रहेंगे। देखिए 4-4 रसगुल्ला खा रहे हैं, लेक्चर में बोलते हैं अत्याहार नहीं करना चाहिए, बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं अत्याहार को और खुद ही रसगुल्ले खाए जा रहे हैं। तो ये 2 तरह के एटीट्यूड डेवलप होते हैं, स्केप्टिकल और क्रिटिकल। तो जब ये स्केप्टिकल और क्रिटिकल एटीट्यूड डेवलप होता है तो क्या होता है, जो श्रद्धा थी, श्रद्धा में संशय के बीच चले जाते हैं। अभी जो प्योर हमारी फेथ बनी थी बालक की तरह, इनोसेंट फेथ, वो इनोसेंट फेथ नहीं बचती और हम क्या बन जाते हैं, संशय आत्मा बन जाते हैं। हम हर चीज़ पर डाउट करना और हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढना चालू कर देते हैं। हर चीज़ को बिल्कुल सबसे बढ़िया हो ऐसा ढूंढना हम चालू करते हैं। तो क्या क्या डाउट आते हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या संशय आते हैं, उसमें हम डिस्कस करते हैं। पहले आता है फिलॉसफी के ऊपर संशय, जो कि बहुत ही घातक है। सारे संशयों में से सबसे घातक है फिलॉसफी के ऊपर डाउट। आपने अपना स्मार्टफोन उठाया, स्मार्टफोन में भगवत गीता सर्च की, उसमें वीडियो आया, भगवत गीता एज इट इज नहीं है। इसमें आपको बताया जाएगा, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से इस भगवत गीता में बहुत सारा मिस इंटरप्रिटेशन, इंटरपोलेशन सब किया गया, सारा वीडियो बताएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर हैं जो ये बताएंगे कि देखो इस्कॉन की जो गीता है वो एज इट इज यथारूप नहीं है। और वो वीडियो आपने देख लिया और आप फिलॉसफी में पक्के नहीं हो तो आप हिल सकते हो, और बहुत लोग हिले हैं, इवन भक्ति छोड़ के भी चले गए। तो ये जो फिलॉसफिकल डाउट होता है ये बहुत ही तगड़ा होता है, मतलब ये व्यक्ति को पूरा हिला देता है। ऐसे वृंदावन गए होंगे, वृंदावन मंदिर के पीछे वाले गेट से बाहर निकलेंगे, एक बैनर लगा होता है, प्रभुपाद ओरिजिनल बुक्स, श्रील प्रभुपाद ओरिजिनल बुक्स। अभी डाउट है यार, बुक स्टोर से तो मैं बुक लेके आया हूँ, ये कौन सी ओरिजिनल बुक होता है? बोलेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी ने 1972 में 74 में जो पब्लिकेशन किया था वो बुक हमारे पास, और ये तो आगे आने वाले भक्तों ने चेंज कर दिया अपने अनुसार। तो ये ओरिजिनल बुक्स नहीं है, हमसे आप ओरिजिनल बुक्स लो। आगे देखो, अब मन ने क्या किया, चक्की चलाना चालू कर दिया, अरे यार ये क्या ओरिजिनल बुक्स चेंज हो गए बुक्स में, तो क्या सही क्या है, ये वाली सही है या मैं अंदर से लेके वो सही है? तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है इस्कॉन से जो बाहर हो चुका है, ऋत्विक मूवमेंट। ऋत्विक जानते, सुना किन्होंने नहीं सुना है ऋत्विक? अच्छा, तो नहीं सुना है तो कोई नुकसान नहीं हुआ आप लोगों का, कोई खोया नहीं हमने कुछ। ऋत्विक क्या बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद ही अंतिम गुरु है, श्रील प्रभुपाद जी के आगे गुरु शिष्य परंपरा कंटिन्यू नहीं होगी। उनका कहना यह है, ऋत्विक मतलब क्या होता है, जैसे यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ में क्या होता है, यजमान होता है, होस्ट होता है, और एक होता है ऋत्विक जो यज्ञ करता है। मान लीजिए आपके घर पे किसी ने यज्ञ करने आया, तो जिसने यज्ञ किया वो है ऋत्विक, और आप जो है वो है होस्ट, यजमान। तो यज्ञ करने का जो फल आएगा वो किसको मिलेगा, यज्ञ करने वाले को नहीं मिलेगा, होस्ट को मिलेगा। इसको बोलते हैं ऋत्विक।
तो जो आपको दीक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद जी के बाद में, वो दीक्षा नहीं दे रहे हैं, प्रभुपाद दीक्षा दे रहे हैं। वो केवल एक ऋत्विक का काम कर रहे हैं। जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो आगे शिष्य नहीं बना सकते। प्रभुपाद जी के ही सब शिष्य कहलाएंगे आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन है सबके लिए। तो ये बहुत बड़ा ऋत्विक मूवमेंट है और इनकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें प्रभुपाद जी के ही कोट इतने सारे होंगे और बताएंगे देखो ये है प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ये बोला, यहाँ पे ये बोला, यहाँ पे ये बोला, यहाँ पे ये बोला। इसीलिए इस्कॉन में जो दीक्षा दी जाती है वो सब गलत है। अभी पढ़ लिया हमने उसको, अब क्या करें? अब प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इसको पालन कर रहा हूँ जहाँ से जुड़ा हूँ या जहाँ मैं सोच रहा हूँ कि आगे जीवन दूँ अपना, पता नहीं वो सही है नहीं, इस प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी। तो ये बहुत डेंजरस डाउट है। तो ऐसे ऋत्विक की बहुत बढ़िया बढ़िया वेबसाइट्स हैं, आप सर्च करेंगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, आप सुनेंगे और आप फिलॉसफी में दक्ष नहीं है तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे कहाँ गलती है, और आप कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ प्रभुपाद जी के आगे कोई गुरु नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद जी लास्ट गुरु होना चाहिए। तो ऐसे डाउट्स आते हैं और ऐसा डाउट प्रभुपाद जी के समय आया। प्रभुपाद जी के सेवक पुरुषोत्तम प्रभु, उनके साथ क्या हुआ, मून लैंडिंग आया, अपोलो पहुंच गया वहां पर और पूरे अमेरिका में पूरे विश्व में चर्चा हो रही कि अपोलो पहुंच गया है चंद्रमा पर। प्रभुपाद जी बोले क्या ये मूवी दिखा रहे हैं, कोई नहीं पहुंचा चंद्रमा। चंद्रमा स्वर्ग ग्रह है ना, वहाँ पर किसी यान से स्पेस क्राफ्ट से नहीं जा सकते हैं। तो जो पुरुषोत्तम प्रभु थे उन्होंने कहा कि नहीं, तो पूरे विश्व में ऐसा चल रहा है, पूरा अमेरिका बोल रहा है, तो गलत कैसे हो सकता है? प्रभुपाद जी का नहीं, शास्त्रों से देखो। तो प्रभुपाद जी को वो छोड़ के चले गए, प्रभुपाद जी को रिजाइन छोड़ के चले गए। प्रभुपाद जी ने क्या बोला उनके जाने के बाद, मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकता। तो शास्त्रों को तो श्रद्धा होना चाहिए। तो वो अगर मेरी बात नहीं सुन रहा है लेकिन शास्त्रों की बात सुने कि चंद्रमा पे कैसे जाते हैं, तो ये फिलोसॉफिकल डाउट्स आते हैं। हमने टाइम्स ऑफ इंडिया उठाया, टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल है कि हमने अपनी लैब में जीवन बना लिया, लाइफ बना ली और कुछ समय के बाद मनुष्य बना लिया। आगे पढ़ लिया हम और हमने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में देखा है कि भाई जीवन तो कोई बना ही नहीं सकता, आत्मा होती न जायते मृते व कदाचित नाय भूता भविता न भूया अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। भाई भगवद गीता क्लास में ये पढ़ा और टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पढ़ा, किसको मालूम है? फिर डाउट आ गया, अरे प्रभु जी बोले भी तो कुछ कर रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ तो लॉजिकल हो। ऐसे प्रश्न आते हैं। जैसे जर्मनी में बहुत बड़ा एक फैक्ट्री लग रही है आर्टिफिशियल ऑर्गन्स की, आर्टिफिशियल हार्ट होंगे, आर्टिफिशियल लीवर होगा, आर्टिफिशियल लंग्स, सब कुछ आर्टिफिशियल होगा। जिसका भी खराब हो गया अपना लगवाए, बस प्रकृति के ऊपर वैज्ञानिक ने जीत प्राप्त की। भगवान बोल रहे हैं मध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में काम करती है प्रकृति, और हमने तो प्रकृति को बदल दिया। तो क्या बताऊं, कौन सी प्रकृति? ऐसे बहुत सारे आपको न्यूज़ सुनने को मिल जाएंगे। फिर नासा ने पिक्चर लिया, सैटेलाइट से पिक्चर लिया नासा। अच्छा, पिक्चर में तो कुछ पानी दिखाई नहीं दिया, पिक्चर में तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमारे यहाँ लिखा है क्षीर सागर। ये क्षीर प्रभु एग्जैक्टली कहाँ है, मतलब कैसे दिखता है? प्रभु जी उसका डिस्टेंस कितना है, थोड़ा उससे वहाँ पे जाएंगे कैसे? ये जो साइंस का भूत सवार हो गया है सबके ऊपर, वो भूत पहले उतारना पड़ेगा। जिससे जब किसी को भूत चढ़ता है तो क्या होता है, वो पागलों की तरह बोलता रहता है। तो सबके ऊपर साइंस का भूत चढ़ गया। तो प्रभु जी शास्त्रों में पढ़ा था कि
दूध का सागर होता है, दही का सागर होता है, गन्ने का रस का सागर होता है, एक शराब का भी सागर होता है, हाँ मैंगो जूस का भी सागर होता है। तो प्रभु जी तो दिखते नहीं है, तो ये तो ऐसा लगता है कल्पना है, तो ये तो सब पूरी कल्पना है। और मैंने सुना था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतने सारे लोग आए थे, और कुरुक्षेत्र का जो भूमि है तो बहुत छोटी है। जो मैं कुरुक्षेत्र होके आया, मैं गया था अपने मम्मी पापा के साथ में, तो मैंने कुरुक्षेत्र का स्थल देखा कि जहाँ लड़ाई हुई थी, और फिर मैंने देखा कि उसमें 11 + 7 18 अक्षौणी सेना थी। तो 18 अक्षौणी सेना थी और इसका डायमीटर इतना था। तो प्रभु जी 18 अक्षौणी सेना इसमें कैसे आ गई, थोड़ा बताएंगे इसको। भाई साइंस की कीड़े को निकाल दो ना, क्यों साइंस का कीड़ा लेके चल रहे हो? क्यों आप अपने केवल सेंसेस पे विश्वास करते हो? सेकंड क्लास यही थी ना आप लोग की, हाउ टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यही समझाया हुआ, अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण। तो क्यों आप साइंस का कीड़ा लेके चल रहे हो? ऐसे लोग बहुत सारे इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। जैसे कुछ वर्षों पहले विज्ञान के फील्ड में क्लोन निकाला था, उसका नाम था डॉली नाम की एक भेड़ थी। तो उन्होंने क्या बोला कि हमने मनुष्य के सारे जीव ढूंढ लिए, और एक कौन है महाबुद्धू व्यक्ति, रिचर्ड डॉकिंस, सुना है डॉकिंस का नाम सुना? उसने क्या बोला है कि हर व्यक्ति में कुछ डिफेक्टिव जीन्स होते हैं जिसके कारण वो धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं। कुछ डिफेक्टिव जीन्स हैं, उसके कारण वो धर्म की तरफ आकर्षित होता है। तो हम क्या है, पूरे जीन का मैपिंग कर रहे हैं। उस मैपिंग में हमें वो डिफेक्टिव जीन्स मिलेगा, और उसके लिए हम कुछ ढूंढ रहे हैं जिससे वो डिफेक्टिव जीन का पहले से इलाज करें। तो लोग जो गलत श्रद्धा करते हैं शास्त्रों के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ लोगों को गाइड करते हैं। फिर वो हॉकिंस तो टाइम मशीन बना रहा था, स्टीवन हॉकिंस टाइम मशीन बना रहा था, उसका ही टाइम चला गया वही चला गया। तो आप साइंस की कोई भी बुक उठाएंगे और शास्त्र को साइड में रखेंगे, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है ना। लेकिन साइंस जो है वो प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर बेस्ड है, जो कि अपने आप में अपूर्ण है। वो ऑलरेडी आपका टॉपिक हो गया है, ब्रह्म प्रमाद विपरीक्षा करना पाठक। ये 4 तरह की त्रुटियां होती हैं, इसीलिए जो प्रत्यक्ष से या अनुमान से जो भी हम ज्ञान लेते हैं वो क्या होता है, अपने आप में अपूर्ण होता है ना। जैसे कि रामायण में पढ़ते हैं तो बंदरों का वर्णन, इतने बंदर कि पूरी पृथ्वी पर नहीं आ पाएंगे, इतने बंदर, और उतने बंदर केवल लंका में हैं। सिर घूम जाएगा। अब क्या करेंगे ऐसा, उससे क्या होता है? उसका भी उत्तर है शास्त्रों पर, इसीलिए संशय आत्मा विनश्यति। जो शास्त्रों के ऊपर डाउट करेगा उसको इस लोक में और परलोक में न सुख मिलेगा न सिद्धि मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ऐसे ही और भी साइंस के हम टेक्स्ट बुक देखेंगे। अभी तो प्रभु जी मार्स पे भी चले गए, वहाँ पे भी चले जाएंगे, अब तो ये कर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, शास्त्रों में हमारी श्रद्धा कैसे है। भारत में 2 तरह के ब्रेन होते हैं, एक होता है रिलीजियस ब्रेन और एक होता है साइंस वाला ब्रेन। जब मंदिर जाते हैं तो रिलीजियस ब्रेन ट्यूबलाइट बल्ब जल जाते हैं, और ये बल्ब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अपनी क्लास में जाते हैं तो साइंस का बल्ब खुल जाता है और रिलीजन का बल्ब बंद हो जाता है। ऐसे बल्ब ऑन ऑफ होते रहते हैं, है ना। लेकिन जो ये जिस साइंस में हम लेके चल रहे हैं, प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण के आधार पर, वो अपने आप में क्या है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां। तो ये एक संशय है। दूसरा संशय, यार भक्ति करना प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कितना माला कर लिया लेकिन प्रॉब्लम तो जा ही नहीं रही, और प्रॉब्लम बढ़ गई। तो इससे क्या करते हैं, माला छोड़ देते हैं, बहुत हो गया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब से भक्ति में आया हूँ प्रभु जी इतनी प्रॉब्लम आ रही है,
है ना, कभी ये ठीक नहीं हो रहा है, कभी वो ठीक नहीं हो रहा है, घर में लड़ाई हो रही है, उसके साथ बन नहीं रहा है, एग्ज़ाम में ऐसा हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो नाम ले रहा हूँ ना, अपराध से ले रहा हूँ। तो अपराध से नाम लेने के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं अच्छे से नाम तो ले नहीं पाऊँगा, इसलिए नाम ही छोड़ देता हूँ, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जब हमारे जीवन में उथल पुथल होता है, समस्याएं आती, बीमार पड़ गए, भक्ति में आने से पहले तो कभी मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, और भक्ति में आने के बाद एक्सीडेंट हो रहा है ना। और पारिवारिक समस्याएं बढ़ती जा रही है, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भक्ति नहीं करता कितना खुश रहता है, मैं तो माला की टेंशन रहती है, वो रात में आराम से सो गया, मुझे 9 बजे टेंशन है कितनी माला बाकी है, मेरा जीवन कैसा हो गया, तो रोते रोते जीवन हो गया मेरा। और बढ़िया जो नास्तिक आदमी घूम रहा है ऐसे, कितना बढ़िया उसका जीवन है। तो ये क्या करेगा, मन में डाल डालेगा, हाथ में हाथ धोके, तो ऐसा होगा, ऐसे मन में आएगा कि यार भक्ति करने से पहले सब बढ़िया चल रहा था, अब सब कुछ उल्टे पुल्टा होने लगा है कुछ, है। तो ऐसा मत सोचिए कि भक्ति करने के बाद सुख सुख आएगा। अगर इतनी सोचना है कि सुख सुख आएगा, तो पांडवों का जीवन देख लीजिए, प्रभुपाद जी का जीवन देख लीजिए, पांडवों के जीवन में कितने दुख है ना। 5 पांडव का अपमान किया गया, संपत्ति चुरा गया, माता द्रौपदी का अपमान किया गया, 1 साल का अज्ञातवास हुआ, कितनी समस्याएं, कितनी प्रॉब्लम है। लेकिन कभी भी उन्होंने कहा कि आप तो हमारे कजिन ब्रदर हैं, लेकिन सब बोलते थे भगवान है, लेकिन कुछ डाउट है मुझे, अगर भगवान होते तो मेरी प्रॉब्लम क्यों आती, बताइए। प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं कि भगवान कृष्ण की जो माँ है, देवकी है, उनको ही इतने कष्ट, उनके शरीर संबंधी जो पांडव है उनको इतने कष्ट, तो अगर हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो हम क्यों सोच रहे हैं कि भक्ति में आने के कारण मेरे कष्ट आए। तो ये ऐसा एक भक्ति की प्रोसेस के ऊपर डाउट चला जाता है। फिर हम भक्तों के व्यवहार में चीज़ों में देखते हैं। भक्तों के व्यवहार में कभी कभी कोई, मान लीजिए कोई सीनियर भक्त हैं, उन्होंने हमारे साथ थोड़ा रूड व्यवहार किया, है ना, चलो जाओ बाद में बात करेंगे, कैसे प्रभु जी रोज इस लोग याद करते हैं और बाद से कर रहे हैं, इनका व्यवहार देखो पूरा इनसेंसिटिव है, इतना रूड बिहेवियर, क्या बात ही कर, इतने साल से आश्रम में और ऐसे गुस्सा कर रहे हैं। ऐसी भक्ति तो कुछ मतलब ही नहीं है ऐसी भक्ति का। अगर ऐसी भक्ति करने से ऐसे बन जाते तो मुझे भक्ति करनी नहीं। ऐसा होगा, सारे भक्तों का व्यवहार अप टू द मार्क नहीं होगा, कुछ लोगों का एकदम परफेक्ट वैष्णव सदाचार होगा, किसी का थोड़ा कम होगा, किसी का और कम होगा। तो ऐसा हमको लगेगा, मान लीजिए हम फेस्टिवल में आए, यहाँ पर फेस्टिवल में सेवा कर रहे हैं, अगर भूख लगा तो हम चले गए ब्रह्मचारी आश्रम में, बोला प्रभु जी थोड़ा सा निकलो यहाँ से, चलो यहाँ केवल ब्रह्मचारियों के लिए है और किसी के लिए नहीं है, वहाँ जाओ। अरे सुबह से शाम तक सेवा करवा ली और अगर प्रसाद देने का समय आया तो बोल रहे ब्रह्मचारी हो गए, ये क्या बात है, ऐसे भक्त हैं। तो फिर बस अभी क्या आ गया, भक्ति के ऊपर डाउट आ गया, प्रभु जी कैसे, ऐसे ही होता है ना। फिर एक हम यूटोपियन पिक्चर लेके आते हैं भक्ति में, सब आदर्श होंगे, आदर्श पक्के ब्रह्मचारी, पक्के गृहस्थ, पक्के स्टूडेंट्स, सीनियर स्टूडेंट। प्रभु ये हमारे सीनियर हैं, 3 साल से देश में, इनके जैसे बनना है मुझे। फिर 2 महीने रहेंगे, अरे क्या कर 2 महीने में हमारी निकल गई।
फिर लगने लगा अरे ये क्या है। तो भक्तों का आदर्श व्यवहार नहीं देखते हैं तो उससे हमें भक्तों के ऊपर डाउट आने लगता है। और फिर क्या होता है, जब वो कुछ बोलेंगे कि देखो ऐसा क्या करो, रोज मंगल आरती आ जाओ, अरे आपको तो मैं आपको कितना आते हैं ये सिखाने में आगे हो और खुद पालन करने में बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर सोचेंगे ऐसे। और फिर क्या होगा, उनकी जो सही बात है उसको हम ग्रहण नहीं करता, फिर अपने मन के राजा बन जाएंगे, है ना। मन के राजा होते हैं ना। तो हमें ये समझना है, सब शुद्धिकरण के प्रोसेस में सब बीमार है, कोई अधिक बीमार है, थोड़ा और कोई थोड़ा अधिक बीमार है, कोई बहुत अधिक बीमार है। मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है और उसके पास में उसके पास वाले बेड में मलेरिया का पेशेंट है। अरे देख कैंसर हो गया तेरे को, देख तेरे को मलेरिया है, बस मैं तो अभी निकल जाऊंगा, तेरे को कैंसर है। ऐसे बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे, उसके ऊपर क्या आएगा, करुणा आएगा। तो जो भक्त अगर पीछे हैं, जो जूझ रहे हैं, समस्या है, तो उनका मजाक उड़ाएंगे या उनको हम उठाने का प्रयास करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे अरे पूरे हॉस्पिटल का खर्चा इसी में है, पूरे घर वालों का पैसा सत्यानाश कर दिया, कैंसर हो गया, कितना बोला बीड़ी मत पी माना नहीं, अरे भुगत जो करना वो कर, ऐसे कोई व्यवहार नहीं करता। उसके प्रति क्या होती है, उस स्थिति से कैसे निकालें। तो इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि सब आपके आसपास परमहंस ही दिखाई दे, ऐसा मत सोचिए। सब वहाँ पर पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, अभी वहाँ पर पहुँचे नहीं, उस प्रोसेस में सही हॉस्पिटल में आ चुके हैं, सही जगह पर आ चुके हैं, वहाँ से वो ग्रेजुएट होकर निकल जाएंगे, वहाँ पर शुद्ध होकर निकल जाएंगे, अगर वहाँ पर हमेशा रहते हैं तो। इसीलिए ऐसे भक्तों का व्यवहार देखकर भक्तों पर डाउट नहीं आना चाहिए। फिर इसमें थोड़ा सा और थोड़ा गहराई वाले पॉइंट है, लेकिन केवल समझने के लिए कि कुछ भक्त होते हैं जो दूसरों के मन में संशय डालते हैं, इसको बोलते हैं क्रोनिक कंप्लेनर। क्रोनिक कंप्लेनर और क्रोनिक डाउटर सही से डाउट करने वाले। अभी एक भक्त है जिसकी श्रद्धा बालक के समान, वो अपना मंदिर आता है, बढ़िया सेवा करता है, अपना चैंटिंग करता है, अपने कॉलेज जाता है, अपनी पढ़ाई करता है, सब उसका बढ़िया चल रहा है। एक डाउट वाला भक्त आ गया, अरे सुन पता है तेरे को मंदिर में क्या होता था, मंदिर में भक्त ने ऐसा किया था, अच्छा वो पता ही नहीं था, प्रभु जी तो बहुत होते हैं, अच्छे बढ़िया प्रभु जी होता, ऐसे क्या होना, अच्छा वो। तो कई लोग क्या होते हैं, दूसरे के मन में संशय डालते हैं, ऐसे लोगों से बहुत 1 किलोमीटर दूर रहना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, आपके मन में डाउट डालना, अरे प्रभु जी लोग तो क्या है बोलते रहते हैं, उनका काम है बोलना, हमारा काम सुनना, अब करना है करें, नहीं करना तो नहीं करें, इतना क्या टेंशन हो। प्रभु जी लोग बोलते रहते हैं ये करो, सेवा करो, है ना, तो प्रभु जी लोग तो बोलते रहते हैं, हमें क्या है थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ भी देखना चाहिए। प्रभु जी लोग ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको क्या पता, दुनियादारी क्या पता, दुनिया में क्या चल रहा है, कितनी बेरोजगारी है आज, कितनी समस्या है, क्या महंगाई है, घर में क्या समस्या है, उनको क्या पता, अपने हम तो बस मंगल आरती में नाच रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए मेरी बात सुनो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो। अच्छा ऐसा, मैं तो दौड़ दौड़ के सेवा में जाता था, मैं तो बुक्स भी पढ़ता था, प्रचार भी करना चाहता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था अच्छा अच्छा प्रैक्टिकल होना चाहिए। अच्छा तुमने सही बता दिया। फिर
2-3 दिन के बाद प्रभु जी आए। प्रभु जी ने बोला कि अभी क्या है, फेस्टिवल आ रहा है तो थोड़ा सेवा चलोगे? प्रभु जी क्या है, थोड़ा सा पीठ दर्द कर रही है। प्रभु जी क्या है, थोड़ा सा असाइनमेंट था और वो हो नहीं पाया था, तो प्रभु जी क्या लेक्चर के समय आ जाओगे? फिर आएंगे प्रसाद के समय। आते थे सेवा के समय, अब सेवा के समय हट गया, लेक्चर का समय हट गया, प्रसाद का समय में आ गया। क्यों हुआ? क्योंकि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक और। ऐसे दोस्त बना लेते हैं जो उल्टा सीधा बात करते हैं, उन पर बहुत विश्वास। प्रभु जी के ऊपर विश्वास ही नहीं है। जो हमको सेल्फलेसली गाइड कर रहे हैं उन पर विश्वास नहीं है, और हमारे साथ वाले हैं जो ऐसे ही कुछ लूज कमेंट पास करते रहते हैं, उनके ऊपर हमें बहुत विश्वास है। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ा कुछ सोचो, है ना, थोड़ा पैर जमीन पर हो, है ना, वो मत। तो ऐसा डाउट आता है। फिर तो ऐसे थर्ड पार्टी जो डाउट क्रिएट करने वाले होते हैं, उन लोगों को क्या बोलना चाहिए? अगर कोई बोले कि अच्छा मंदिर में ऐसा हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ था, चलो साथ में चलते हैं, बात करते हैं, चलो साथ में चलते हैं, बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सोच रहा है कि मुझे ब्रह्मचारी आश्रम में आना है, कोई नहीं दिखता ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारी नहीं दिखता है, आराम से रहो, अपना जॉब करो, अपना बिजनेस करो, अपना लाइफ निकालो, कोई नहीं देखेगा। ऐसे कोई फार्म पे जा रहा है, अरे फार्म पे चले गए, सब लौट के आ गए, फार्म पे जाएंगे, 1 महीने में पूरे बिस्तर वापस लेके आएंगे, कोई नहीं देखेगा। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो भक्त समाज नहीं होते हैं और इस तरह से बातें करते हैं। तो उन लोगों का अगर हम संग लेंगे तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही डेंजरस संग, बहुत डेंजरस संग। या तो हमको उत्तर दें, या उनसे हम दूर हो जाएं, या उनको पकड़ के प्रभु जी के पास ले जाएं। प्रभु जी ऐसा बोल रहे थे कि आश्रम में ऐसा होता है, फार्म में ऐसा होता है, तो थोड़ा मैं समझना चाह रहा हूँ, तो बस सब क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध पानी खिलाएं। और वो केवल ऐसे ही बस लूज कमेंट पास करने वाले व्यक्ति हैं, तो बस लूज कमेंट करना पास कर बंद कर देंगे, या फिर हमारे पास में नहीं होगा। ऐसा होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, है? फिर क्या डाउट आता है, जैसे कि ये डाउट इतिहास में हमेशा से रहा है, भविष्य में भी आएगा और प्रेजेंट में भी हो सकता है। जब हम देखते हैं, इवन हम प्रभुपाद लीला में पढ़ेंगे, तो कई सन्यासी या कई ब्रह्मचारी उनका फॉल डाउन हो जाता है, उनका पतन होता है, तो उनको संन्यास आश्रम चेंज करना पड़ता है, ब्रह्मचारी आश्रम चेंज करना पड़ता है। ऐसा हमारे पास न्यूज आता है, या ऐसा हमको देखने को मिलता है। फिर हमको लगता है अरे उनका ऐसा हो गया, इतने समय से भक्ति कर रहे थे, उनके साथ ऐसा हो गया, तो हमारा क्या होगा? हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमारी तो शुरुआत ही है। उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है भाई, है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डाउट आ गया इसमें, तो ऐसा पूछा, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भगवत धाम जा ही नहीं सकता, कोई भी नहीं है। भगवान बोल रहे हैं, वीत राग भया क्रोधा मन मना वासुता बहवो ज्ञान तपसा पूता मन भाव आग। बहवो ज्ञान तपसा, पास में बहुत सारे लोग मेरे पास में आए, भगवान बोले बहुत सारे लोग मेरे पास, पास में मेरे पास में, तो फेल हो गया सर। हमने पढ़ा, हमने YouTube पे देखा, YouTube पे वीडियो आया, अरे ये सन्यासी। ऐसे YouTube ने फायदा थोड़ा किया है, नुकसान बहुत सारा किया। प्रभुपाद जी के जाने के बाद प्रभुपाद जी ने 11 जोनल आचार्य बनाए थे, उनमें से 7 और 8 का तो पतन हो गया। अरे अच्छा, ये तो पता ही नहीं था, ये तो अभी पता चला, और मेरा क्या होगा? मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो प्रॉब्लम। तो ऐसे डाउट आता है।
एक और बता दूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी आपको डाउट आए उसको कैसे क्लेरिफाई करना है वो आप सीखें। क्योंकि ऐसा नहीं कि इस क्लास के बाद डाउट आना बंद हो जाएगा, डाउट फिर भी आएंगे, लेकिन उसको कैसे उससे निकलना है वो हमें सीखना है। एक थ्योरी है इस्कॉन में ही बाहर के लोगों ने बनाई है कि श्रील प्रभुपाद जी को पॉइजन दिया गया। आपने बस किसने सुना है पॉइजन थ्योरी? आपने बस सुना है प्रभुपाद जी को पॉइजन दिया। अभी कोई सोचेगा उसी कन्वर्सेशन यूट्यूब पर है कन्वर्सेशन, अरे ऐसा हुआ उनके शिष्यों ने, अच्छा ऐसा किया, ओ तो डेंजरस संस्था है तो पता नहीं क्या, तो क्या हो जाएगा संशय आत्मा विनश्यति। ये लिख लीजिए आप, टैग लाइन है संशय आत्मा विनश्यति। और इतने सारे संशय आएंगे, उसका क्लेरिफिकेशन दिया है, उसकी वो पूरी बुक लिखी है। एक प्रभुपाद जी की डिसाइपल है, उन्होंने पूरा बुक लिखा है पॉइजन थ्योरी की, किस तरह से गलत तरह से इसको प्रदर्शित किया गया। तो खाली बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से संशय आते हैं। फिर जब शुरू में आया था तो प्रभु जी मुझसे बहुत बात करते थे, बहुत बोलते थे, पूछते थे। अब तो मुझसे पूछते ही नहीं, बात ही नहीं करते मुझसे। पहले तो पूछते थे माला कितनी हुई, कितनी रीडिंग हुई, तुम्हारी तबीयत ठीक है नहीं है, घर में क्या चल रहा है, सब पूछते थे, बुला बुला के पूछते थे। अब तो पूछते नहीं, फोन ही नहीं आते प्रभु जी के। प्रभु जी के तो और बहुत सारे शिष्य बन चुके हैं, मुझे थोड़ी ध्यान नहीं दिया है ना। तो अब मेरी क्या जरूरत है? तो कहने का मतलब क्या, हर व्यक्ति को बड़ा होना चाहिए, हमेशा व्यक्ति बच्चा नहीं बना रहेगा। जब व्यक्ति बच्चा होता है, छोटा होता है, उसका अधिक ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें उस पर ध्यान नहीं दी जाती है। वो अंडरस्टूड है, वो अपने आप सीखेगा, है ना। वो अभी वो 15 साल का होगा, उसकी नैपी चेंज नहीं करेंगे क्या? वो जब 1-2 साल का होगा, कुछ महीने का होगा, तब ऐसा होगा। 15 साल के लड़के से या 20 साल के लड़के से एक्सपेक्ट है कि कुछ चीज़ें हैं जो पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कर सकता है। तो इसी तरह से ये अपेक्षा करना कि प्रभु जी अरे कल रात में चींटी ने मुझे काट लिया, कितना दर्द होता है, और प्रभु जी पूछने में आए मुझे चींटी ने काट लिया। पूछना चाहिए ना प्रभु जी क्या मतलब। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम डाउट क्रिएट करना चालू कर देते हैं, और फिर जो हमें गाइडेंस देना होता है वो सब हम भूल जाते हैं। फिर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आगे चल के आ सकती है। मनी हैंडलिंग, पैसे का हैंडलिंग, जैसे डोनेशन आता है, मंदिर में डोनेशन आता है, संस्था में डोनेशन आता है। कभी कभी क्या होता है, जो डोनेशन दे रहे हैं अगर उनको लगता है कि प्रॉपरली इसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उनको डाउट आ जाता है कि अरे ये आध्यात्मिक संस्था है, यहाँ पर हम लक्ष्मी दे रहे हैं और ये पुरानी लक्ष्मी कहाँ नहीं जो है। ऐसा तो नहीं भगवान का अकाउंट और पर्सनल अकाउंट मर्ज हो गए, मायावत अर्जुन। तो कभी कभी बैंक अकाउंट ही मर्ज हो जाता है, तो वो तो नहीं हो रहा है। मैं पैसे लक्ष्मी तो दे रहा हूँ, पता नहीं भगवान की सेवा में लग रहा है नहीं लग रहा, ऐसे आते हैं डाउट। और एक स्तर पर डाउट करना जेन्युइन भी है, लेकिन उसके कारण पूरा ऐसा हो जाना कि संस्था में या प्रभु जी में समस्या है, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, उसके लिए सिस्टम है, ATG रिसिप्ट है, परमानेंट रिसिप्ट है, वो हम ले सकते हैं। इस्कॉन का स्टैम्प है, उससे हमको भरोसा होगा कि वो दान क्या है, संस्था नहीं गया है। तो वो जो आ सकता है कि पता नहीं, जैसे लोग बोलते हैं इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है, कितने लोग बोलते हैं, उनमें से एक व्यक्ति नहीं होगा जो इस्कॉन का कोई अकाउंट देखा होगा। कोई आपको अगर यहाँ बोला कि इस्कॉन भोपाल में तो वैसे ही पैसे की कमी है, तो क्या बाहर भेजेगा। मंदिर चलाने में मुश्किल हो रहा है और बोला बाहर भेजेंगे। आप चलिए आपको दिखा देते हैं, 2023 का पूरा बैलेंस शीट दिखा देते हैं, क्या अकाउंट है, कहाँ क्या एक्सपेंडिचर हुआ, कितना डोनेशन है, सब आपको दिखा देते। चलिए आप दिखा देते हैं। और भारत की गवर्नमेंट ऐसी मूर्ख बैठी हुई है
कि इसको हम तो पैसा बाहर भेजते जा रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ हो नहीं गया। हमारी ट्यूबलाइट उड़ गई, लेकिन गवर्नमेंट की ट्यूबलाइट अभी तक उड़ नहीं पाई कि बाहर का पैसा। तो इस तरह से लोग डाउट डालते हैं। फिर कुछ लोगों की आदत होती है खोदने का, खोदते रहते हैं। देखें आप ऐसे लोग देखें खोदने वाले, कुछ पूछ पूछ के अंदर का निकालते रहेंगे। ऐसे खोदने वाले भक्तों से भी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, है ना। खोदने वाले भक्त बोलेंगे तो जी वहाँ क्या हुआ था, उसने ऐसा किया था, लेकिन मैंने तो ऐसा सुना था। अच्छा आपने ऐसा सुना, तो मैंने ऐसा सुना, तो हुआ क्या था वैसे? भाई तुम्हारा लेना देना कुछ है नहीं, अपनी पढ़ाई करो, अपनी सेवा करो, बात खत्म। तुमको क्या दुनियादारी क्या चल रही है, उसको क्या जानने की जरूरत क्या है? दुनिया में क्या चल रहा है, स्कॉल में क्या चल रहा है, वो क्या जानने की? तो जो आपकी सेवा है, आपकी कॉलेज की स्टडी या जॉब है, उसे जो भी चीज़ है उससे मतलब रखो, बाकी चीज़ों से क्या मतलब है? तो खोदने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर पॉलिटिक्स। मंदिर में बहुत पॉलिटिक्स होती है और बेस में तो बहुत ही पॉलिटिक्स है। ये प्रभु जी के फेवरेट हैं, कुछ भी कर लेना प्रभु जी कुछ नहीं करते। और हम तो क्या गए गुरु जी, हम कितना भी अच्छा कर लेंगे प्रभु जी हमारे, हम उनकी नज़रों में हमेशा ही अच्छे। फेवरेटिज्म, जैसे परिवारवाद होता है, नेहरू था, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, फिर राहुल गांधी, तो परिवारवाद चल। तो ये प्रभु जी के फेवरेट हैं। इन फेवरेट से कुछ नहीं बोलना। ऐसे कोई किसी का ऐसा फेवरेट नहीं है। जो भक्ति कर रहे हैं तो साथ में, भक्ति नहीं कर रहे साथ में नहीं। ऐसा नहीं कि कोई मस्का पॉलिश करके उनको अपना वो बना लेगा, प्रिय बना लेगा, है ना। वो मस्का पॉलिश एक दो दिन अच्छी लगती है, उसके बाद क्या लगने लगता है, फिर वो वैसा लगने लगता है कि मजाक जैसा। जैसे पृथु महाराज बोलते हैं भागवतम में कि वहाँ कुछ पृथु महाराज के राज्य में कुछ लोग होते हैं तो पृथु महाराज से गुणगान करते हैं। तो पृथु महाराज बोलते हैं कि अगर किसी में वो गुण नहीं है और उन गुणों से गुणगान किया जाता है तो वास्तव में उसका सम्मान नहीं हो रहा, उसकी इंसल्ट हो रही है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो हम मस्का पॉलिश करके किसी सीनियर को खुश नहीं कर पाएंगे, कुछ समय खुश कर पाएंगे। प्रभु जी है, प्रभु जी क्या पानी क्या लेंगे, जूस, ठीक है। सदाचार होना चाहिए, वैष्णव सदाचार इसे फॉलो करना है, लेकिन वो मस्का पॉलिश जैसा भक्ति में नहीं चलता। तो इसीलिए पॉलिटिक्स बात हो रही थी, पॉलिटिक्स की। तो भगवान भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन है वैसे, कृष्ण भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध ही पॉलिटिक्स चल रही है। युधिष्ठिर महाराज को बोलना है, बोलो अश्वत्थामा मर गया, बोला ना, नरो कुंजरो, बोला। कर्ण को क्या बोला कि अभी रथ से उतरा है, इसको अभी मार दिया। अर्जुन बोलना है अगर रथ से जो नीचे होता है उसको थोड़ी मारा जाता, बराबरी की लड़ाई होती, बोले मारो इसको। तो भगवान ही पॉलिटिक्स कर रहा है। तो संसार में हर जगह पॉलिटिक्स, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में हो सकता है कुछ भक्त उसको मिसयूज करें। पॉलिटिक्स इसलिए है, जैसे कभी कभी जैसे प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल आता है। एक मायापुर में भक्त थे, वो गिटार बजाते थे और गिटार बजा बजा के सबको तंग कर दिया, परेशान कर दिया और किसी की सुन नहीं रहे। अभी क्या किया है, वो भक्ति में भी रहे, भक्ति से चले ना जाए, है ना। तो प्रभुपाद जी ने कहा आप इतना अच्छा गिटार बजाते हैं, इतना बढ़िया गिटार बजाते हैं, तो क्यों ना पूरे संसार में आप गिटार बजाओ, गिटार बजा के प्रचार करो, हरे कृष्णा हो। बोला अच्छा ऐसा,
तू मायापुर से चले तो सब शांत हो गए। तो कभी कभी इस तरह से डील करना पड़ता है ऐसी चीज़ें बता। जैसे कभी ऐसे होगा, मान लीजिए अभी आप लोग हैं तो बहुत सारे आपके घर में किसी को नहीं पता होगा कि आप यहाँ पर मंदिर में धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के आप बैठे हुए, पता है घर में पता है, बहुत सारे वक्त नहीं पता होगा। लेकिन क्या होगा क्योंकि हम छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये हायर कॉस्ट के लिए, एक उच्च उद्देश्य के लिए, क्योंकि उस चीज़ को वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कोई हायर कॉस्ट के बहाने पर पॉलिटिक्स करना चालू कर दे तो भी हमें ये सोचना है कि अगर इस्कॉन सब ऐसे है, क्योंकि देखिए इस्कॉन क्या है, एक बहुत बड़ी संस्था हो गई, बहुत बड़ी संस्था है, और इस्कॉन में तरह तरह के लोग आते हैं। कुछ शुद्ध भक्ति के हिसाब से आते हैं, कुछ अमेरिकन वीज़ा बनाने आते हैं, कोई विदेशी माता जी से विवाह करने के लिए आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। मतलब इस्कॉन में अपना बैंक बैलेंस चालू करने आते हैं, घर में समस्या थी इसीलिए इस्कॉन में जाता है, हजारों कारणों से लोग इस्कॉन में आते हैं। तो जरूरी नहीं कि सबका प्योर मोटिव, तो उन सब चीज़ों को देखकर हम डिस्करेज नहीं होना चाहिए। मान लो हमें यहाँ, आप यहाँ से जुड़े शुरुआत में, यहाँ के भक्तों से जुड़े, आपको एक मूड पता चला, जो आपको पता चला, अभी आप उसको लेकर आगे बढ़ रहे, अभी आप मायापुर गए या और किसी मंदिर में, आपने देखा अरे ये यहाँ ऐसा हुआ, हमने तो ऐसा सीखा, यहाँ पे ऐसा हुआ है क्या, तो बहुत सारे कलर मिलेंगे, कलरफुल हो गया इसमें, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए प्रभुपाद जी की पुस्तकें रेगुलरली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम सावधान रखेंगे क्या सही है क्या गलत है। ऐसा होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हुआ है, अगर आप सुनोगे तो सोचेंगे ऐसा भी हो सकता है। अकाउंट चोरी हो गया, मंदिर से लक्ष्मी चोरी हो गई, हो सकता है मंदिर से लक्ष्मी चोरी हो गई, ऐसा होता है। मैं सेलम मंदिर में था काफ़ी साल पहले, कोई वहाँ पर भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, 80,000 रुपये चोरी करके चले गए। कहाँ गए बताइए। अरे मैं सोचूं अरे यहाँ भी ऐसे ही है, बाहर के संसार में भी ऐसे ही था, यहाँ भी ऐसे ही है, अब करो तो क्या करो, जाओ तो कहाँ जाओ, गाना है नहीं, जाओ तो कहाँ जाओ। तो ऐसा हर जगह होने वाला है। यहाँ पर शुद्ध भक्ति मिलेगी और बहुत सारा अलग अलग चीज़ें भी मिलने वाली है। बेस, ये मैरिट बेस जब चालू हुआ था तो वहाँ पर एक कुक आए थे, उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी हैं जगन्नाथ जी के पंडे हैं। उन्होंने अपने पिताजी की फ़ोटो दिखाई कि जगन्नाथ जी के पास में बैठे, और बोले थे कि हमारे पिताजी ने सोने के कड़े पहने हुए हैं, सोने का वो सब ताबीज़ बना हुआ है, और एकदम नए कपड़े हैं, और जगन्नाथ जी को भी सोने का पहना है। तो वैसे हमारा कुछ कमी नहीं है, लेकिन मैं कुछ समय अपना जॉब करने आया हूँ। और वो एक दिन क्या हुआ, पैसा साफ करके चले गए, फिर उनको किसी तरह से पकड़ा, निकलवाया, पैसा सब कुछ हुआ। तो ये सब चीज़ें होती, तिलक लगाते थे, कंठी माला पहनते थे, उनके पिताजी को जगन्नाथ जी का सेवक बोल रहे हैं, ऐसा होता है और ऐसा सुनने को मिलेगा। तो इसीलिए जो बोलते ना, जो हॉरर मूवी होती है ना, हॉरर मूवी, कि कृपया करके बच्चे इसमें ना बैठे या कमजोर दिल वाले, कमजोर दिल वाले इस मूवी को ना देखें। तो भक्ति करने के लिए कैसे थोड़ा स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए, ऐसे छुई मुई से हो जाएंगे। एक स्विमिंग होता है ना, स्विमिंग को थोड़ा टच कर दिया, अरे प्रभु जी ऐसा, अरे प्रभु जी उसने ऐसा किया, तो बस कुछ नहीं हो पाएगा। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं जब तक आपको इस भौतिक संसार में, मतलब आप पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो जाएंगे कि ये संसार यूजलेस है, बेकार है, तब तक आप भक्ति में अच्छे से प्रगति नहीं कर सकते।
तो ये जो सब घटनाएं होती है, इससे पता चलता है संसार कैसा है, संसार रहने योग्य नहीं है। लोग सही आध्यात्मिक संस्थाएं होती हैं उसका भी फायदा उठाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी का जो मूवमेंट है उसका भी फायदा लोग उठाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो मुझे भक्ति करना है, प्रभुपाद जी की सेवा करना है और इस संसार से निकलना है, ऐसा हमारा मूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे यार तो क्या सब जगह ऐसे होता है, तो क्या करें, सब जगह ऐसा होता है तो क्या करें, कोई निकलने का रास्ता नहीं है, सब बंद हो गया, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन क्लोज हो गया, कुछ हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। वो सब प्रॉपर चैनल पे हमेशा से रहेगा। कई जैसे हमारे गृहस्थ भक्त हैं तो उनका कहीं ट्रांसफ़र हो गया, तो जिस सिटी में वो गए हैं वहाँ पर वो गए, तो वहाँ वो गए तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी वहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया हैं, गौर निताई हैं और लड्डू गोपाल हैं, सब हैं, और केवल सैटरडे को भोग लगता है, सॉरी संडे को भोग लगता है। तो क्या सही, हम भी मतलब ऐसे भी तो हो सकता है, हम अपने यहाँ पे अभी तो डीटीज लेके नहीं आए, तो वहाँ तो डीटीज हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड्स देखेंगे आप, दिखेंगे, और बहुत जगह बहुत अच्छा भी दिखेगा और कई जगह अच्छा नहीं भी दिखेगा। उस समय हमें एसेंस को पकड़ के रखना है, हमको सारग्राही बनना है, एसेंस सीकर। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं एक सारग्राही, हर चीज़ का एसेंस ढूंढें, उसकी इधर उधर न खोजें कि जो हमको शुद्ध भक्ति का मिल रहा है उसको हम ग्रहण करें। एक होता है गधा, एक होता है हंस। गधा क्या होता है, गधे के ऊपर भगवद गीता का कार्टन रख दिया, 5-6 कार्टन रख दिए, उसको बोला कि मंदिर से बेच ले जाओ, और रोज वो सेवा कर रहा है। तो कभी वो भगवद गीता समझेगा, ऐसा समझ पाएगा? तो कुछ लोग शास्त्रों को गधे की तरह पढ़ते हैं, पढ़ तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन उसके सार को नहीं निकाला। इसलिए कई लोग क्या होते हैं, छुई बन जाते हैं। और दूसरे होते हैं सारग्राही। सारग्राही मतलब हंस की तरह होते हैं, दूध और पानी मिक्स है, दूध को निकालेंगे पानी में छोड़ देंगे, वो समझ जाएंगे इसमें दूध है, कोई बात नहीं, 10% का उसको निकालेंगे, 90% वाटर को छोड़ देंगे। तो एक होते हैं भारवाही और एक होते हैं सारग्राही। तो भारवाही नहीं बनना है, गधे जैसे नहीं बनना है, गधे जैसे भक्त नहीं बनना है, हमें सारग्राही बनना है, एसेंस सीकर बनना है। तो इसीलिए हमारे जो फेथ होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। इनोसेंट होना अच्छा है, लेकिन संसार कैसे चलता है वो पता होना चाहिए। संसार में पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स के छींटे इस कौन में भी आते हैं। संसार में द्वेष है, उसके छींटे इस कौन में भी दिखेंगे। संसार में लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं, कुछ यहाँ पे भी दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा मिलेगा जो और कहीं नहीं मिलेगा। जो शुद्ध भक्ति यहाँ मिलेगी वो और कहीं नहीं मिलेगी। शुद्ध भक्ति का जो प्रचार होगा वो और कहीं नहीं। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हैं, ये समस्या, वो समस्या, ये समस्या, वो डाउट, लेकिन ये प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं, उनकी बुक्स हैं, अपने आप में पढ़ा। तो हमें हमारी जो फेथ होना चाहिए वो मैच्योर होना चाहिए, वो रियलिस्टिक फेथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है बस आकाश में उसको चल रहा है, रियलिस्टिक ग्राउंड। भाई संसार ऐसा है, इस्कॉन ऐसा है, संसार इस्कॉन एक साथ मिला तो संसार की गंदगी इस्कॉन में आ गई, लेकिन इस्कॉन में ऐसा बहुत कुछ है जो एकदम बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, वैकुंठ की संस्था, ऐसा हमें विश्वास। तो हम जब एक उज्जैन में भक्त थे, तो बोले कि मैं जब इनिशियली आया था मंदिर में, तो मैंने सोचा था, मैंने विचार किया था कि मैं शुद्ध भक्त बनना है। फिर भक्तों के संग में आया, आश्रम में आया, तो मेरा जो एटीट्यूड है वो चेंज हो गया। मैं सब में गलतियाँ निकालना चालू कर दिया, मैंने सब पे डाउट करना चालू कर दिया, सबका बार बार पता नहीं सही है नहीं है, सही है नहीं है, ये करना चालू कर दिया। और आज मेरी स्थिति है कि मेरी भक्ति पूरी सूख गई है। मुझे चैंटिंग में भी इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे सेवा में भी इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे ना बुक पढ़ने की इच्छा होती है। मेरे सामने ही जब बैग रखा हुआ है, मेरे सामने गीता रखी हुई है, मेरे सामने विग्रह है, लेकिन मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं है। फिर मुझे कुछ समय के बाद समझ आया
कि मैंने अपना एटीट्यूड है वो गलत कर लिया था। एटीट्यूड मैंने स्केप्टिकल बना लिया था। एटीट्यूड मैंने बस गलतियाँ और केवल गलतियाँ ऐसा बनना चालू कर दिया। आज मुझे गलती समझ में आई है तो कुछ भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से फिर भक्ति में कुछ टेस्ट लौट के आ रहा। नहीं तो ऐसा होता है, हम भक्ति में आए हैं, आपने एक माला किया, प्रसाद लिया, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। फिर आपने कृष्ण के साथ मजाक किया, भक्ति कर रहे हैं और कृष्ण के साथ मजाक कर रहे हैं, फिर बिना मतलब डाउट कर रहे हैं, भक्तों को अपराध किए जा रहे हैं, है ना। तो फिर भगवान क्या करेंगे, ये कृपा के योग्य नहीं है, इसका वापस ले लेते हैं, इसका आनंद वापस ले लेते हैं, इसको बिल्कुल रूखा सूखा भक्त बना देते हैं। इतना ड्राई कर देंगे इसको, इतना ड्राई कर देंगे इसको कुछ रस मिलेगा ही नहीं। क्यों हुआ ये हमने किया। भक्ति का प्रोसेस क्या है, आनंद में है, लेकिन हमने क्या कर दिया, डाउट कर करके, सोच के, विचार कर करके हमने अपनी भक्ति को पूरा सुखा दिया। ऐसा होता है, बहुत सारे भक्तों के साथ होता है। ऐसे कई भक्तों को देखा है, 7-8 साल हो गए, मंदिर आएंगे तो ऐसा लगता है कि मर गया मुझे घर पर, पूरा मुंह लटका हुआ है, कोई साइन नहीं, ऐसे एकदम। कभी आपने देखा है कि हनुमान जी ऐसे बैठे हुए, देखा हनुमान जी डिप्रेस बैठे हुए, हताश बैठे हुए, ऐसे कभी देखा? कितना उत्साह है। गायत्री हॉस्पिटल, ठीक, बस 5 मिनट क्वेश्चन आंसर कर लिए। तो अब इससे निकला कैसे जाए डाउट से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जीवन में 1-2 भक्त या ऐसे भक्त जिनको हम आदर्श रूप में देखते हैं, उनके पास जाएं, विनम्रता से अपने हृदय को खोलें कि प्रभु जी मुझे ये देखने को मिला, मुझे ये सुनने को मिला, या मेरा मन बार बार कुछ ऐसा बोल रहा है, तो मैं क्या करूँ, उससे कैसे निकलूँ, मैं समझना चाहता हूँ। हालांकि मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी ये सब मुझे परेशान कर। तो आप बताइए कैसे मुझे इससे निकालना। यहाँ से ट्रीटमेंट चालू हो, यहाँ से इलाज चालू हो। अगर आपने डाउट को बना के रखा तो संशय आत्मा विनश्य, वो देवी ज्ञान आपको मिल नहीं पाए। तो बिना किसी एजम्पशन के, बिना किसी पूर्व धारणा के आप जाइए, जो भक्त हैं उनके साथ बैठिए, उनसे टाइम लीजिए, डिस्कस कीजिए। प्रभु जी मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, भविष्य को देख के ऐसा लग रहा है, मैंने वो वेबसाइट देखी थी ऐसा लगा, मैं वृंदावन गया था मुझे ऐसा लगा, अभी आप बताइए क्या करना है। आपको 1 या 2 के सामने पूरी तरह से खुला होना चाहिए। अगर आप नहीं खुले हैं तो समझ जाइए आप भी संशय आत्मा विनश्य की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। जब आपको आया, इसका मतलब संशय मतलब माइंड और इंटेलिजेंस अधिक इम्पोर्टेंस है, शास्त्र और साधु इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा मन ना बिल्कुल सही सोचता है, मेरी बुद्धि बहुत बढ़िया सोचती है, क्या है साधु, क्या है शास्त्र, छोड़ो, मेरा जो मन बोल रहा है वो सही है, मेरी बुद्धि बोल रही सही है। तो मेरा मन और मेरी बुद्धि गुरु बन गया, और उसका जो चेला होगा उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए अपने मन को और बुद्धि को अपना गुरु मत बनाइए। कोई सीनियर डिवोटी में, वरिष्ठ भक्त, गुरु, उनसे अपना हृदय खोलिए, उनसे बातचीत कीजिए और उस संशय से निकलिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस क्लास के बाद सारे संशय आपके खत्म हो गए। 1 दिन के बाद भी आ सकता है, 1 साल के बाद भी आ सकता है, 5 साल के बाद भी आ सकता है, ये ऐसा है। इसलिए भगवद गीता में दिव्य ज्ञान पूरा समझाया, उसके बाद बता रहे हैं कि 3 लोग इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, अज्ञ आसक्त धर्मस्य संशय आत्मा विनश्य। तो ये कुछ पॉइंट थे। तो रियलिटी में जीना है, सपने की दुनिया में नहीं जीना है।
वरिष्ठ भक्तों के सामने अपना हृदय खोलना है और जहाँ भी डाउट आए या जहाँ भी संशय या किसी गलती दिखे तो सबसे पहले ये सोचना है कि हो सकता है मेरे में त्रुटि हो, उसमें त्रुटि नहीं हो, मेरे में गलती है उसमें गलती नहीं। पहले ये एजम्पशन लेके चलना है कि गलती मैं ही हूँ, मैंने अपना नुकसान किया, मैंने भगवान से द्वेष किया, अपना नुकसान करके यहाँ आया, स्मार्ट बन रहा हूँ, इतना इंटेलिजेंट बन रहा हूँ, पहले मैं मूर्ख हूँ उसको समझ और फिर मेरे इस मूर्ख के अंदर डाउट आया तो चलो कुछ नहीं चलता, क्लियर कर लेते तो आप निकल जाएगा समस्या से। ठीक है, तो कहीं भी वेबसाइट पर, बुक्स में, धाम में, लोगों के द्वारा कहीं भी कुछ भी आए पूछिए, पूछने में कोई दिक्कत नहीं। समय नहीं मिल पा रहा है मैसेज कर दीजिए, वॉइस मैसेज की तुरंत बता दूँ, लेकिन उससे निकलिए, उसको संजो के मत रखिए, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस्कॉन में आते हैं, बहुत सारे लोग इस्कॉन से चले जाते हैं। हाँ, तो 100 मीटर रेस का घोड़ा नहीं बनना है। 100 मीटर रेस के घोड़े देखे आपने? बस 100 मीटर दौड़ रहे। हमें कैसा बनना है? जीवन भर भक्ति करना है, लाइफ लॉन्ग भक्ति करना है। लाइफ लॉन्ग भक्ति करना कोई बच्चों को खेल नहीं है, ऐसा नहीं होगा ऐसे ही हो जाएगी भक्ति। बहुत परीक्षा होंगी और सबसे बड़ी परीक्षा काम, लस्ट से भी बड़ी परीक्षा होती है डाउट, संशय, उससे बड़ी परीक्षा होती है। लस्ट में जो व्यक्ति सोचता है कि मेरी कमजोरी है, डाउट में सोचता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर विराम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथार्थ की जय। एक अनाउंसमेंट